सुख तो केवल परमात्मा में है, सुख केवल भगवान में है, इसलिए उन्हीं को पकड़िए। परमात्मा में ही केवल सुख है, अस्तु हम सभी का कर्तव्य ये बनता है कि उन्हीं भगवान को पकड़े। सुख तो प्रभु में है। संसार के ये जितने काम हैं ये सब निरंतर बनते बिगड़ते ही रहेंगे, ये क्रम तो चलता ही रहेगा। जो वस्तु उत्पन्न हुई है वो नष्ट हो जाएगी, ये क्रम सदैव चलता ही रहेगा। जो वस्तु उत्पन्न हुई है वो नष्ट होनी ही है, ये क्रम कभी बंद नहीं होगा। तो सुख केवल भगवान में है, परमात्मा में है, उन्हीं परमात्मा को हम सभी को पकड़ना चाहिए। विषयों में सुख नहीं है, विषयों में सुख नहीं है, केवल भ्रांति है। सुख की केवल भ्रांति है, विषयों में सुख नहीं है। लेकिन संतों के अनुभूत वचनों को सुनकर और प्रभु वचनों को भी सुनकर हम लोगों का ये जो मन है ना, ये सुनकर भी नहीं सुनता है। सारे संत एक स्वर में कह रहे हैं कि विषयों में सुख नहीं है। भगवत वचन भी ये प्रकाश देते हैं कि विषयों में सुख नहीं है, लेकिन हम लोगों का ये जो मन है ना, ये सुनकर भी नहीं सुनता है। तो मन चाहे भले ही न सुने, लेकिन विषयों का परिणाम तो दुखद होगा ही। मन भले ही न सुने, लेकिन विषयों का परिणाम तो दुखद ही होगा। विषयों में सुख नहीं है। संतों ने स्पष्ट घोषणा कर दी कि इन विषयों को अपने मन से निकाल कर फेंक दो, और नहीं तो मारे जाओगे। विषयों को निकाल कर फेंको और नहीं तो मारे जाओगे। संतों ने एक उदाहरण दिया कि एक बार संत एक जा रहे थे और रास्ते में रुपयों की थैली उन्होंने देखी। तो रुपयों की थैली को देख करके संत जोर से भागे। भागते जा रहे थे, आगे दो सिपाही मिल गए। संत ने सिपाहियों से कहा कि भैया इस रास्ते से मत जाना, वहां डायन बैठी है, खा जाए। लेकिन संत की बात पर सिपाहियों ने ध्यान नहीं दिया, आगे बढ़ते चले गए। देखा क्या कि यहां तो रुपयों की थैली पड़ी हुई, और ये जो साधु था ना, ये हम लोगों को चकमा दे करके और किसी का साथ ले करके और इन रुपयों को ले जाना चाहता था। दोनों पास पहुंचे, रुपयों की भरी थैली देखी, खुश हो। लेकिन दोनों के मन में भाव पैदा हुआ कि अगर ये सारे रुपए मुझे मिल जाएं तो बड़ा अच्छा रहे। दोनों के मन अब विचार करने लगे, क्या करूं। हाथ में बंदूक थी। तो एक ने विचार किया कि ये बंदूक हमारे पास है और बस इसी से ये जो हमारे साथ में हमारा साथी, इसको मार देता हूं तो ये सारे रुपए मुझे मिल जाएंगे। दूसरे ने विचार किया कि मैं शहर में जाता हूं भोजन सामग्री लाने के लिए और मिठाई लेकर के आऊंगा, उसी में जहर मिला दूंगा और कह दूंगा मैंने तो खा लिया है, तुम खा लो। इसकी मृत्यु हो जाएगी, रुपए सारे हमें मिल जाएंगे। दोनों ने ये विचार किया। बस एक तो चला जाता है शहर भोजन सामग्री लाने के लिए, भोजन प्रसाद लाने के लिए, और इधर जो एक बैठा हुआ था उसने बंदूक में गोली भर ली और विचार किया कि जैसे वो आएगा वैसे मैं उसको गोली से मार दूंगा। उधर उसने क्या किया,
शहर में जाकर के मिठाई खरीदी और उसमें संखिया मिला दिया, यानी जहर मिला दिया, विष मिला दिया, और लेकर के पहुंच रहा था अपने मित्र के पास में। और इधर ये बिल्कुल होशियार बैठा था कि जैसे ही नजर आएगा मेरा साथी बस गोली चला देगा। और जैसे वो नजर उसके ऊपर पड़ी उसने तुरंत गोली चला दी, वो तो बेचारा मर गया। अब ये आनंद से नाचने लगा कि अब सारे रुपए हमें मिल जाएंगे, अब अच्छे से भोजन कर लेता हूं, ये भोजन सामग्री तो लाया ही है, और भोजन कर लेता हूं और भोजन करने के बाद रुपए संभालूंगा और लेकर चल दूंगा। बैठ करके भोजन करने लगा, मीठा खाने लगा, और जैसे मीठा खाया संखिया भीषण जहर खाते ही प्राण निकल गए। दोनों वहीं मरे पड़े थे। संत वापस लौटे उसी मार्ग से। क्या देखा कि दोनों सिपाही मरे पड़े हैं। मुंह से निकला कि ओहो, इन दोनों को ये डाइन खा गई, दोनों को खा गई। ये तो आख्यायिका है, लेकिन हो यही रहा है। हम लोगों का मन भोगों की कामना करता है, भोगों की, विषयों में आसक्त होता है, और यदि विषयों में आसक्त होंगे तो मारे जाएंगे, जरूर मारे जाएंगे, क्योंकि विषयों में सुख है नहीं, सुख की केवल भ्रांति है। और ये जीव जब जब इस वसुंधरा पर आया, पृथ्वी पर आया, इस जगत में आया, तो विषयों में आसक्त हो गया। जब जब इस वसुंधरा पर ये जीव आया, बस ये विषयों में आसक्त हो गया। बारह बार विषय फल खात, न जात आघात सुधा रस पी को। ये बार बार विषयों में जीव आसक्त हुआ और जन्म मरण के चक्र में पड़ा हुआ है। जब जब इस वसुंधरा पर ये जीव आया, बस विषयों में आसक्त हो गया और जन्म मरण के चक्र में पड़ता गया। बारह बार विषय फल खात, अन्न जात आघात सुधा रस पी को। महापुरुषों ने घोषणा की, प्रकाश दिया। विषयों में आसक्त हो रहा है, और ये मानव शरीर जो मिला है ना सज्जनों, ये विषयों में आसक्त होने के लिए नहीं मिला है। विषय भोग भोगने के लिए आप किसी भी योनि में चले जाओ, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, ऊंट, गधा आदि बन जाओ, विषय भोग भोगने को वहां भी मिल जाएगा। लेकिन जरा विचार करो, परमात्मा का वर्ण करने का अवसर कहां मिलेगा? भगवान की तरफ चलने का मौका कहां मिलेगा? प्रभु को अपना कहने का अवसर कहां मिलेगा? ये केवल मानव शरीर में संभव है। मनुष्य विवेकशील प्राणी कहलाता है। मनुष्य शरीर की महिमा जो शास्त्रों में आई है ना, वो इस ढांचे की महिमा नहीं है। पांच भौतिक शरीर तो सभी प्राणियों के होते हैं। इस ढांचे की महिमा नहीं है कि दो हाथ है, दो पैर है और ये काला सिर है, इसकी महिमा नहीं है। प्रभु प्रदत्त मानव मात्र के पास एक शक्ति है जिसका नाम विवेक। यद्यपि भगवान ने विवेक प्राणी मात्र को दिया है, लेकिन मानवेतर प्राणियों में सिर्फ इतना ही विवेक है, क्या खाना है, क्या पीना है, खा लिया, पी लिया, आराम कर लिया, बच्चों को जन्म दे दिया, उनका पालन पोषण कर दिया, बस इतना ही विवेक है। लेकिन परमात्मा ने मानव को इतना प्रबल विवेक दिया है कि वो ये निर्णय कर सकता है कि सार क्या है, आसार क्या है, ग्राह्य क्या है, त्याज्य क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, जिससे ये निर्णय लिया जा सके। वो विवेक परमात्मा ने मनुष्य को दिया है। तो आज मानव अपने विवेक का इतना निरादर कर रहा है कि विषयों में आसक्त हो रहा है, विषय भोगों में आसक्त हो रहा है। विषयों में सुख नहीं है, केवल सुख की भ्रांति है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता की 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में स्पष्ट कह दिया, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनहि एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। भगवान ने कहा, अर्जुन, विषयों और इंद्रियों के संबंध से उत्पन्न होने वाला भोग यानी जो सुख है वो आदि और अंत वाला है। दुख योनहि एव दुखों का ही कारण है, इसलिए न तेषु रमते बुधा,
जो बुद्धिमान होते हैं ना वो उसमें रमण नहीं करते, जो विवेकवान होते हैं वो उसमें रमण नहीं करते हैं, क्योंकि वो दुखों का ही कारण है। परिणाम में तो दुख मिलेगा ही मिलेगा। विषयों में यदि आसक्त हुए तो परिणाम में दुख जरूर मिलेगा। लेकिन एक मार्मिक बात की तरफ ध्यान देना, ये मनुष्य प्रारंभ के सुख की तरफ तो नजर रखता है, लेकिन परिणाम के दुख की तरफ नजर नहीं रखता है। अगर परिणाम के दुख की तरफ दृष्टि चली जाए तो सदा सदा के लिए निहाल हो जाए, सदा सदा के लिए निहाल हो जाए, यदि परिणाम के दुख की तरफ नजर चली जाए। प्रारंभ के सुख की तरफ तो नजर है कि भोगों में बड़ा सुख मिला, लेकिन चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, भोगों में सुख नहीं है। मनुष्य भोग भोगता है, स्वयं की शक्ति क्षीण होती है, स्वयं की शक्ति क्षीण होती है और सुख महसूस करता है कि बड़ा सुख मिला, लेकिन भोग भोगने के बाद महसूस करता है सुख। जैसे कोई कुत्ता होता है ना, और वो क्या करता है, सूखी हड्डी कहीं पा जाता है और सूखी हड्डी को लेकर के आता है, दोनों पांव से दबा करके और बस चबाने लगता है उसको। दूसरा कुत्ता आता है तो देख करके गुर्राता है और चबाते चबाते क्या होता है, वो सूखी हड्डी गाल में उसकी ग्लानि भी होती है। और ग्लानि की तरफ अगर मनुष्य की नजर चली जाए, परिणाम की तरफ नजर चली जाए, परिणाम के दुख की तरफ दृष्टि चली जाए, तो जीवन सदा सदा के लिए धन्य हो जाए। लेकिन प्रारंभ के सुख की तरफ मनुष्य की दृष्टि है कि बड़ा सुख मिला, अरे ये स्वयं की शक्ति छीड़ हो रही है और अंदर चुभ जाती है तो खून निकलने लगता है, और वही उस हड्डी में खून लग जाता है और जीवा से चाट चाट करके और सुख महसूस करता है कि इसमें बहुत खून निकला, बड़ा स्वाद आया। अरे तेरा ही खून उसमें लगा हुआ है, तेरा ही वो खून है, लेकिन उसको चाट करके स्वाद महसूस कर रहा है। इसी तरह मानव की दशा हो गई है, स्वयं की शक्ति का ह्रास होता है, शक्ति छीड़ होती है और सोचता है बड़ा सुख मिला। तो प्रारंभ के सुख की तरफ नजर है, अगर परिणाम के दुख की तरफ दृष्टि चली जाए, एक समय आता है ग्लानि होती है मानव को, लेकिन मनुष्य की नजर अगर उस पर चली जाए, ग्लानि की तरफ चली जाए, परिणाम के दुख की तरफ चली जाए, तो सदा सदा के लिए जीवन धन्य हो जाए। भोगों में सुख नहीं है, बिल्कुल नहीं है, केवल सुख की भ्रांति है, भ्रांति। और ये जीव बस सुख चाहता है, ये जीव सुख चाहता है, ये रस का भूखा है, रस का, क्योंकि ये स्वयं रस रूप है। ध्यान देना, ये जीव स्वयं रस रूप है, इसलिए ये रस का भूखा है। ईश्वरंस जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये परमात्मा का अंश है, जीव चेतन है, अमल है, किसी तरह का कोई दोष नहीं है, और सहज सुख राशि, ये स्वाभाविक रूप से सुख की राशि है, ढेर है, खजाना है। यानी ये जीव स्वयं रस रूप है, स्वयं ये सुख रूप है, इसलिए ये रस का भूखा है, इसको रस चाहिए। सुख रूप है, इसलिए इसको सुख चाहिए, स्वयं ये सुख रूप है। सुख रूप हो के खुद ही दुख आज पा रहा है, सुख रूप हो के खुद ही दुख आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल
अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल और किस ओर जा रहा है। सुख चाहता है ये जीव, रस का भूखा है, क्योंकि ये रस रूप है, रस रूप है, रस चाहता है। लेकिन रस कहां ढूंढ रहा है? विषयों, विषयों में रस ढूंढ रहा है कि विषयों में सुख मिल जाएगा, विषयों में रस मिल जाएगा। अरे सुख तो अपने हृदय में विराजमान है, ये सुख तो अपने हृदय में विराजमान है सज्जनों। परमात्मा सबके हृदय देश में मौजूद है। ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान ने कहा अर्जुन मैं सबके हृदय देश में विराजमान हूं। वो आनंद सिंधु परमात्मा जिनकी एक बूंद से त्रैलोक के आनंदित हो रहा है, ऐसे परम प्रभु परमात्मा सबके हृदय देश में विराजमान है और सुख प्रदान कर रहे हैं। सुख तो अपने पास ही है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सुख अपने पास है। अस प्रभु हृदय अक्षत विकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। आनंद सिंधु मध्य तव वासा, बिनु जाने कस मरसी पियासा, बिनु जाने कस मरसी पियासा। प्रातः स्मरणी पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने सुंदर सा प्रकाश दे दिया। अस प्रभु हृदय अक्षत, आनंद सिंधु परमात्मा के अक्षत यानी हृदय देश में रहते हुए, अक्षत का अर्थ होता है रहते हुए। अस प्रभु हृदय अक्षत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। भगवान हृदय में बैठा हुआ है, सबके हृदय में। और वो परमात्मा कैसे? आनंद के सिंधु हैं, आनंद के सागर हैं, जिनकी एक बूंद से तीनों लोक आनंदित हो रहे हैं। ऐसे परमात्मा के हृदय देश में विराजमान रहते हुए और सकल जीव जग दीन दुखारी, ये सारे जीव दीन और दुखी हो रहे हैं। बाबा ने कहा आनंद सिंधु मध्य तव वासा, आनंद सिंधु मध्य तव वासा यानी आनंद सिंधु जो परमात्मा उनके मध्य में जीव का निवास है। और बिनु जाने कस मरच पियासा, बिना जाने बिना जानकारी के प्यास से मर रहा है। आनंद सिंधु परमात्मा के मध्य में ये जीव रहता है, दुख पा रहा है। अपनी आत्मा खुद ही सुख रूप है सज्जनों। ये जो आत्मा है ना, हमारी आपकी आत्मा खुद सुख रूप है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है और भगवान आनंद के सिंधु हैं। तो ये जो आत्मा है ना, ये खुद ही सुख रूप है। कस्तूरी मृग नाभि अंदर, लेकिन बन बन फिरत उदासी, हम देखत आवत हासी। आत्म ज्ञान बिना नर डोले, कोई मथुरा कोई काशी, और मोई देखत आवत हासी। कबीर साहब, आत्मा स्वयं सुख रूप है, हमारी आपकी आत्मा सुख रूप है। लेकिन ये जीव अंदर की तरफ देखता ही नहीं, अंदर की तरफ निहारता ही नहीं। लाली लाली सब कहें और सबके पल्ले लाल, लेकिन गांठ खोल देखे नहीं तासे फिरे कंगाल। हम आपकी आत्मा सुख रूप है, आत्मा परमात्मा का अंश है, लेकिन नजर बाहर की तरफ जीव की है, बाहर के आकर्षण में लुप्त हो रहा है। संसार में ये जो विषय भोग हैं, इनमें आसक्त हो रहा है कि मैं सुखी हो जाऊंगा। आज तक कोई नहीं सुखी हुआ है और न कभी हो सकता है। विषयों से आज तक किसी को तृप्ति हुई ही नहीं है, नहीं हुई है। विषयों की तो ये दशा है कि जैसे अग्नि जल रही हो और उसमें सुहाता सुहाता आप घी डालते चले जाओ, अग्नि और प्रज्वलित होती चली जाएगी। इसी तरह विषयों की दशा है सज्जनों, विषयों की यही दशा है।
इनको मन से निकालो, नहीं तो मारे जाओगे, मारे जाओगे, मारे जाओगे। विषयों को मन से निकालो। विषयों से आज तक कोई तृप्त हुआ नहीं। हमारी आपकी आत्मा खुद ही सुख रूप है। अंदर की तरफ नजर डालो। सत्संग का प्रकाश यही है, सत्संग की रोशनी यही है कि अंदर की तरफ देखो, अंदर की तरफ। बाहर के आकर्षण में लुब्ध नहीं होना है, अंदर की तरफ देखो। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, और ना काबे कैलाश में, मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। कहां ढूंढ रहा है मुझको? परम प्रभु अपने में ही पायो। परमात्मा अपने में ही मिलेगा, प्रभु अपने में ही मिलेंगे। बाहर की तरफ जीव देख रहा है, विषयों में नजर डाल रहा है, विषयों में आसक्त हो रहा है कि यहां हमें सुख मिलेगा। सुख तो अंदर है, अंदर, बाहर नहीं है, अंदर है सुख। एक बार क्या हुआ, एक राजमहल में, एक राजा के महल में, और उनकी रानी ने क्या किया, अपना नेकलेस, ये जो हार होता है, इसको खूंटी पर टांग दिया। इसे थोड़ी देर बाद एक चील आई। चील एक पक्षी होता है, और वो अंदर प्रवेश कर गया राजमहल में। इसके बाद जो खूंटी पर हार टंगा था उसको दबा लिया मुंह में, और बस लेकर के उड़ गई। हार चील लेकर के उड़ गई। बाहर की चीलों ने देखा कि इसके मुख में कोई खाने की सामग्री है। सारी चीलें उसके पीछे पड़ गई। उसने विचार किया कि जब तक ये मेरे मुंह में हार रहेगा ना, तब तक ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो उसने मुंह से छोड़ दिया, और जैसे ही छोड़ा तो वो एक वृक्ष की डाल में लटक गया। इधर क्या हुआ, राजा को पता लगा कि मेरी रानी का हार कोई पक्षी लेकर के उड़ गया। उन्होंने अनाउंस करा दिया, घोषणा करा दी कि उस हार को जो ला करके देगा उसको 1 लाख रुपए इनाम में दिए जाएंगे। कीमती हार था। घोषणा हो गई। संयोग की बात कि एक व्यक्ति उधर ही घूमते हुए पहुंच गया जहां वो वृक्ष था जिसमें वो हार टंगा हुआ था, और नीचे उसके नाला था, पानी से भरा हुआ नाला, उसमें पानी बह रहा था। नीचे नाला, किनारे वृक्ष, और उसी पर वो हार टंगा था। अब वो व्यक्ति गया, नीचे देखते जा रहा था, तो नाले के जल में जब नजर पहुंची तो क्या देखा कि ओहो, ये हार इसके अंदर यहाँ पड़ा हुआ है, और इसी के लिए राजा ने घोषणा की है। और ये हार यदि हमें मिल जाए और मैं राजा को दे दूंगा जाके, तो राजा खुश हो जाएंगे और मुझे 1 लाख रुपया इनाम मिल जाएगा। उसने तुरंत जल में प्रवेश किया उस हार को पाने के लिए, और जैसे ही जल के अंदर प्रविष्ट हुआ, हार समाप्त हो गया, खो गए। बाहर निकल आया, बैठ गया। थोड़ी देर बाद वो जल शांत हुआ, और जैसे जल शांत हुआ फिर दिखा कि ओहो, वो हार पड़ा है, अब निकाल लेता हूं। जैसे जल में गया, हार गायब हो गया। दिन भर यही करता रहा। एक संत वहां से गुजर पड़े संयोग से। संत ने देखा ये व्यक्ति क्या बार बार कर रहा है, इसके अंदर जाता है, बाहर आता है, क्या कर रहा है। पास में पहुंचे, कहा भैया ये क्या कर रहे हो, बार बार इस जल के अंदर जाते हो, बाहर आते हो। बोला महाराज, सुबह से शाम हो गई, देखो वो हार इसके अंदर पड़ा हुआ है, और मैं जब इसको निकालने के लिए अंदर जल में जाता हूं तो ये हार गायब हो जाता है, और बाहर आता हूं तो फिर मुझे दिखाई पड़ने लगता है। से संत के नेत्र सजल हो गए। कहा भैया ये हार यहाँ नहीं है, ये हार वहां है। यहाँ हार नहीं है, ये हार वहां है। अब उसकी दृष्टि गई कि ओहो, ये हार तो वहां है, और मैं सुबह से शाम हो गई और इसको यहाँ ढूंढ रहा था। वही हम लोगों की दशा है, वही हम लोगों की दशा है। आत्मा स्वयं सुख रूप है, लेकिन ये जीव बाहर सुख तलाश रहा है कि मुझे विषयों में सुख मिल जाएगा। अपनी आत्मा स्वयं सुख रूप है, लेकिन विषयों में आसक्त हो रहा है। शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है। 5 विषय भोग शास्त्रों के अनुसार, और 5 ही ज्ञानेंद्रियां मनुष्य को मिली है। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा और घ्राण,
ये 5 ज्ञानेंद्रियां परमात्मा ने सबको दी है, और 5 ही विषय भोग हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो इन विषयों में सुख नहीं है, ध्यान दे के सुनना। जैसे आंख से कोई बढ़िया रूप देखा तो परिणाम क्या होता? आंख से सुंदर रूप देखते ही अपना चित्त शांत हो जाता है, चित्त शांत हो जाता है। जैसे बढ़िया रूप आपने देखा, सुंदर रूप देखा, तो परिणाम क्या होगा? आपका चित्त शांत हो जाएगा, और जैसे ही चित्त शांत होता है तो जो आत्मा का सुख है वही प्रतिबिंबित होने लगता है, क्योंकि आत्मा सुख रूप है, परमात्मा का अंश है, तो ये आत्मा सुख रूप है, तो उसी आत्मा का सुख प्रतिबिंबित होने लगता है। जैसे जल शांत हो तो उसमें आप अपना चेहरा देख सकते हो, लेकिन शांत जल में अगर थोड़ा सा कंकड़ डाल दो, छोटा सा भी कंकड़ डाल दो, तो पूरा जल हिलने लगता है, फिर आप उसमें अपना मुख नहीं देख सकते हो। सावधानी से सुनना, बड़ी गहरी मार्मिक बात है। जैसे जल भरा हुआ है लबालब, और वो शांत हो जाए तो उसमें आप अपना चेहरा देख सकते हो, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा कंकड़ डाल दो तो फिर आपको चेहरा दिखाई नहीं पड़ेगा, हिलने लगता है ना, तो चेहरा नहीं दिखता है। इसी तरह से आपने बढ़िया रूप देखा तो वैसे चित्त आपका शांत हो जाएगा, और जैसे चित्त शांत होता है वैसे सज्जनों क्या होता? अपनी आत्मा का ही सुख प्रतिबिंबित होने लगता है। मनुष्य सोचता है ये रूप में सुख मिला, रूप में सुख नहीं है, ये तो आपकी आत्मा का सुख प्रतिबिंबित हुआ। लेकिन जरा विचार करो, अगर कोई बीभत्स दृश्य देखने को मिल जाए, कोई ऐसा चेहरा देखने को मिल जाए, बड़े बड़े दांत हैं, काला मुख है, भयंकर अगर चेहरा देखने को मिले तो क्या होगा? नहीं, चित्त शांत हो जाता है, फिर वो सुख प्रतिबिंबित नहीं होगा, आत्मा का सुख फिर प्रतिबिंबित नहीं होगा। अच्छा रूप देखा, सुंदर रूप देखा तो चित्त शांत हुआ, और शांत चित्त होते ही आत्मा का सुख प्रतिबिंबित होने लगता है। मनुष्य सोचता है कि इस रूप में सुख है, रूप में सुख नहीं है। अगर रूप में सुख होता तो भयानक चेहरा देख करके भी सुख मिलना चाहिए, चित्त शांत हो जाता ना, बस वो सुख नहीं प्रतिबिंबित होगा। इसी तरह शब्द का सुख है, ये जो कानों से सुख लेते हैं सुनने का, बढ़िया कोई मधुर स्वर सुनाई पड़ गया, आदर सूचक शब्द सुन लिया, सम्मान सूचक शब्द सुन लिया, कोई बढ़िया ध्वनि सुन ली, अब चित्त शांत हुआ, और जैसे चित्त शांत हुआ वैसे क्या होता है कि आत्मा का सुख प्रतिबिंबित होने लगता है। लेकिन अगर कोई अपशब्द बोल दे, तीखे शब्द अगर सुनने को मिल जाए तो क्या होगा? चित्त शांत हो जाता है। लोग कह देते हैं शांत रहो भाई, क्या कर रहे हो? चित्त शांत हुआ तो फिर आत्मा का सुख प्रतिबिंबित नहीं होगा। इसी तरह सज्जनों ये जीवा का स्वाद है, इसका भी सुख है। जैसे आपने बढ़िया हलवा खाया, ड्राई फ्रूट पड़ा हुआ, सुंदर सा हलवा बना हुआ, बड़ा स्वादिष्ट है, खीर खाई, अब वो बहुत अच्छी लगी तो क्या हुआ? खाते ही स्वाद लिया, तो स्वाद लेने में क्या हुआ? चित्त शांत हो गया। बढ़िया खीर बनी हुई है गौ माता के दूध की, और उसमें सुंदर सा ड्राई फ्रूट डाल रखा है, और बढ़िया बना करके माताओं बहनों ने दे दिया, खाने के लिए बैठे, और जैसे ही खाने के लिए बैठे वैसे क्या होता है? चित्त शांत होता है, और शांत चित्त होते ही आत्मा का और सुख वो प्रतिबिंबित होने लगता है। लेकिन अगर कोई कसैली चीज दे दे, कड़वी चीज दे देवे तो क्या हो? ना बड़ी कड़वी है, चित्त शांत, आत्मा का सुख प्रतिबिंबित फिर नहीं होता है, नहीं होगा। ज्यादा नमक हो जाए सब्जी में क्या दशा होती है? कड़वी चीज मिल जाए चित्त शांत हो जाता है खाते, फिर वो आत्मा का सुख प्रतिबिंबित नहीं होता है। ऐसे ही सूंघने का सुख है, सूंघने का भी सुख, बढ़िया सेंट सूंघ लिया, बढ़िया कोई स्प्रे है अब उसको सूंघ लिया, बहुत अच्छा लगा, कोई पुष्प अच्छा है सूंघा, बहुत अच्छा लगा, सुख मिला, चित्त शांत हुआ ना, तो वही आत्मा का सुख प्रतिबिंबित हो गया। लेकिन अगर कहीं बदबू आ रही हो तो नाक बंद करके निकलते हैं, बोले अरे बड़ा बहुत बदबू, इधर कहाँ आ गए, अब चित्त शांत हुआ, फिर वो आत्मा का सुख प्रतिबिंबित नहीं होता है। इसी तरह स्पर्श का सुख है। ये पांचों विषय भोगों की यही दशा है, पांचों विषय भोगों की यही दशा है। ये आत्मा का सुख ही प्रतिबिंबित होता है। मनुष्य सोचता है इन विषय भोगों में सुख मिला, विषयों में सुख नहीं है, सुख की केवल भ्रांति है, विषयों में सुख नहीं है, बिल्कुल नहीं।
ये केवल भ्रांति है। इसलिए हम आप सबका दायित्व ये बनता है इस विषय भोगों से ऊपर उठे, इनको छोड़ें, इनको छोड़ें, नहीं तो मारे जाएंगे, बिल्कुल मारे जाएंगे। इनको छोड़ना ही पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। विषयों से हमारी सजातीयता ही नहीं है, विषय भोगों से हमारी सजातीयता नहीं है, कैसे हमको सुख मिल जाएगा? विषय भोगों से सज्जनों हमारी सजातीयता ही नहीं है, हमको आपको कैसे सुख मिलेगा? विषय जड़ हैं, हम चेतन हैं, विषय विकारी हैं, हम निर्विकारी हैं, विषय आदि अंत वाले हैं, हम आदि अंत से रहित हैं। विषयों से हमें कैसे सुख मिल जाएगा? विषयों से हमारी सजातीयता है ही नहीं। हमें तो सुख वहां मिलेगा जो हमारी जाति का है, जिससे हमारी सजातीयता है। उधर जब हमारे कदम बढ़ जाएंगे तो हमको आपको सुख मिलेगा। क्योंकि ये जो जीव सुख चाहता है, और सुख भी कैसा चाहता है? नित्य सुख चाहता है, नित्य सुख। अनित्य सुख किसी को पसंद नहीं है। आशा ये कहने का जो आज हमारे पास सुख है वो सदैव सुरक्षित रहे, यही जीव मात्र चाहते हैं। ऐसा सुख किसी को अच्छा नहीं लगता कि आज तो हमारे पास है और कल हमसे कोई वापस ले ले, ऐसा सुख कोई नहीं चाहता है। सब यही चाहते हैं कि जो आज हमारे पास सुख है सदैव सुरक्षित रहे, यानी नित्य सुख चाहते हैं। तो जरा विचार करो, अनित्य संसार में नित्य सुख कैसे मिल जाएगा? ये अनित्य भोगों में नित्य सुख कैसे मिल जाएगा? भोग है अनित्य, संसार है ये अनित्य, तो भोगों में सुख कैसे मिलेगा? संसार में सुख कैसे मिल जाएगा? नित्य सुख जीव को चाहिए, तो नित्य सुख तो नित्य परमात्मा में मिलेगा। भगवान नित्य हैं और नित्य सुख इस जीव को चाहिए, तो नित्य सुख तो नित्य परमात्मा में मिलेगा, अनित्य भोगों में कैसे मिल जाएगा? और एक बात कहूं, भोग सबको मिल जाए और सदा के लिए मिल जाए जरूरी नहीं है, क्योंकि वो प्रारब्ध के अधीन है। भोग सबको मिल जाए और सदैव के लिए मिल जाए आवश्यक नहीं है, क्योंकि वो प्रारब्धानुसार मिलते हैं, प्रारब्ध के अनुसार मिलते हैं। लेकिन भगवान सबको मिल सकते हैं और सदा के लिए मिल सकते हैं। क्यों? कि वहां प्रारब्ध का नहीं, वहां प्रेम का संबंध है। भोगों की प्राप्ति में प्रारब्ध का संबंध है, लेकिन परमात्मा तत्व के अनुभव में प्रारब्ध का नहीं, प्रेम का संबंध है। तो भोग सबको मिल जाए और सदा के लिए मिल जाए आवश्यक नहीं है, लेकिन परमात्मा सबको मिल सकते हैं और सदा के लिए मिल सकते हैं। तो नित्य सुख तो नित्य परमात्मा में मिलेगा। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में साफ कह दिया, सा ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुख अक्षय मस्नुते। भगवान ने कहा अक्षय सुख का पात्र वही है जो अभिन्न भाव से ब्रह्म में स्थित हो गया। जिसमें सुख है उन परमात्मा में जिसने अपने मन को लगा दिया, वही नित्य सुख का अधिकारी है, उसी को नित्य सुख मिलेगा। परमात्मा में सुख है, मन को भगवान में लगाओ, परमात्मा में लगाओ। ये जो मन है ना, यही तो भगवान को देने लायक है। हम आप भगवान को क्या दे सकते हैं? हम आप परमात्मा को क्या दे सकते हैं? भगवान के पास किसी चीज की कमी है क्या? भगवान के पास शक्ति की कमी है कि भगवान के पास ऐश्वर्य की कमी है कि भगवान के पास प्रभाव की कमी है कि परमात्मा के पास गुणों की कमी है? किस चीज का अभाव है मेरे गोविंद के पास? हम अपने केशों को क्या दे सकते हैं? अपने केशों को केवल हम लोग अपना मन दे सकते हैं। मन एक ऐसी चीज है जो हम सभी को परमात्मा को सौंप देना चाहिए, भगवान को दे देना चाहिए। और कोई चीज क्या दे सकते हैं हम भगवान को? सोचो। एक भक्त ने तो बहुत अच्छी बात कही, बहुत ही अच्छी बात एक भक्त ने कही है, रत्ना करतो ग्रहम ग्रहणी च पद्मा किम देयमस्ति भवते जगदीश्वराय राधा गृहीत मन से मनसोऽपि दैन्यम दत्ते मया निज मनस्तदिदं गृहाण। एक भक्त ने कहा, प्रभु मैं आपको क्या दे सकता हूँ? रत्नाकर तो ग्रहम, हे भगवान आप समुद्र में तो रहते हो, क्षीर सागर में तो आपका निवास है। रत्नाकर तो ग्रहम गृहिणी च पद्मा, और आपकी जो गृहिणी है वो पद्मा यानी रमा लक्ष्मी मैया है। किम देह मस्ति भवते जगदीश्वराय, हे भगवान मैं आपको क्या दूं? आप तो सारे संसार के मालिक हो, जगदीश्वराय आप पूरे विश्व के मालिक हो, सारे संसार के आप मालिक हो।
मैं आपको क्या दे सकता हूं। लेकिन क्या सुंदर बात भक्त ने कही है, पूरा शरीर रोमांच करने लगता है। भक्त के मुंह से निकला कि राधा गृहीत मन से मन सो विदैन्यम। हे भगवान, आपके पास एक चीज की कमी है, आप मन के गरीब हो। क्यों? कि आपके मन को राधा रानी ने चुरा लिया है। राधा गृहीत मन से और मनसो विदैन्यम। भक्त के मुंह से निकला कि प्रभु आपके पास एक चीज की गरीबी है, वो है मन की। आपके इस मन को राधा रानी ने चुरा लिया है। राधा गृहीत मन से मनसो विदैन्यम, मन के गरीब हो। दत्ते मया निज मनस्त दिदम ग्रहण। भगवान एक काम करो, ये जो मेरा मन है ना, इसको आप ले लो और उसी स्थान पर इसको जड़ लो जहां से राधा रानी ने आपके मन को चुरा लिया है। मेरे इस मन को भगवान उसी जगह आप जड़ लो, उसी जगह लगा लो। क्योंकि गरीबी आपके पास मन की है, मन की गरीबी है, उसी जगह लगा लो इसको। क्योंकि ये जो मन है ना मेरा, ये सुख चाहता है भगवान, और ये संसार में एक बूंद का बिखरा हुआ सुख है और इसमें इसको तृप्ति हो नहीं रही है। ये तृप्ति चाहता है। आप आनंद के सिंधु हो, आपके पास ये आ जाएगा ना तो सदा सदा के लिए सुखी हो जाएगा। इसलिए भगवान ये करो, दत्ते मया निज मनस्त दिदम ग्रहण। इस मेरे मन को आप उसी स्थान पर लगा लीजिए जिस जगह से राधा रानी ने आपके मन को चुरा लिया। भगवान में लगा दो मन को। और कैसे लगा दो? जैसे गंगा मैया में कोई नाला अपने को समाहित कर देता है। नौदा भक्ति में अंतिम भक्ति आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण, आत्मनिवेदन। जैसे गंगा मैया है ना, कलकल छलछल बहती हुई जा रही है, रास्ते में कोई नाला है ना, अब वो गंगा मैया में समाहित हो जाता है। और जैसे ही गंगा मैया में समाहित हो जाता है तो गंगा रूप हो जाता, तदाकार हो जाता है, गंगा रूप ही हो जाता है। उसका नाम और रूप दोनों समाप्त हो जाता है। इसी तरह हमारा आपका दायित्व बनता है कि जो आनंद सिंधु परमात्मा हैं उनमें अपने मन को लगाएं। लेकिन कैसे लगाएं? जैसे गंदा नाला अपने को समर्पित कर देता है मां जाह्नवी की गोद में, और त्रिपत गामिनी जिस समय उसको अपने गोद में संभाल लेती है, बस वो गंगा रूप ही हो जाता है। उसका नाम भी समाप्त हो जाता है और रूप भी समाप्त हो जाता है, गंगा रूप हो जाता है। ऐसे ही आनंद सिंधु परमात्मा में अपने मन को लगा दे तो ये हमारा आपका मन सदा सदा के लिए निहाल हो जाएगा, सदा के लिए। एक बार क्या हुआ, मां गंगा एक नाले को अपने गोद में समाहित करके और कलकल छलछल करती हुई बहती हुई जा रही थी। नारद जी महाराज हाथ में वीणा संभाले प्रभु का गुणगान करते हुए और मां जाह्नवी के किनारे किनारे जा रहे थे। पूछ दिया, मां दिन भर आप चलती रहती हो, रात भर चलती रहती हो, कभी तो विश्राम कर लिया करो। मां सुरसरी से आवाज आई कि बेटा यहां विश्राम कहां मिलेगा? नारद जी महाराज ने पूछा कि फिर मां कहां विश्राम मिलेगा? गंगा मैया से आवाज पुनः आई कि बेटा विश्राम तो अपने घर में मिलेगा। नारद जी महाराज ने पूछा कि मां आपका घर कहां है? मां जाह्नवी से आवाज निकली कि मेरा घर समुद्र में, समुद्र मेरा घर। वहां जब पहुंच जाऊंगी तब मुझे शांति मिलेगी, तब मुझे विश्राम मिलेगा। इसी भाव को लेकर गोस्वामी जी महाराज ने अपनी लेखनी के माध्यम से एक प्रवाह प्रवाहित किया है, एक प्रकाश राष्ट्र को दिया है, मानव मात्र को एक रोशनी दी है कि सरिता जल जल निधि मह जाई, होय अचल जिम जीव हरि पाई। बाबा ने लिखा कि सरिता जल जल निधि मह जाई, होय अचल जिम जीव हरि पाई। जैसे वाष्प के रूप में समुद्र से उठा हुआ जल पहाड़ों पर बरस जाता है और एक नदी का रूप धारण कर लेता है, और वो कलकल छलछल करता हुआ तब तक प्रवाहित होता रहता है जब तक वापस समुद्र में नहीं पहुंच जाता, वो बहता ही रहता है। सरिता जल जल निधि मां जाई। और जैसे ही समुद्र में पहुंच जाता है, अपने घर पहुंच जाता है, असली ठिकाने पर पहुंच जाता है, ओए अचल। बाबा ने प्रकाश दिया, ओए अचल, वो अचल हो जाता, उसका चलना बंद हो जाता है। जिम जीव हरि पाई। जैसे ये जीव जब परमात्मा तत्व का अनुभव कर लेगा,
नित्य तत्व की प्राप्ति कर लेगा, भगवान की प्राप्ति कर लेगा, तो सदा सदा के लिए सुखी और शांत हो जाएगा, विश्राम मिल जाएगा। बाबा ने लिखा, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। अमृत है अमृत, ये गोस्वामी जी महाराज की लेखनी अमृत है अमृत। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। बाबा ने लिखा कि विश्राम तो भगवान के चरणों में मिलेगा, प्रभु के चरणों में मिलेगा विश्राम, जब हम अपने घर पहुंच जाएंगे। और ये आप सबका अनुभव है, आप सबकी जिंदगी का अनुभव है। आप घर से निकलते हो और बाहर जाकर के किसी 5 स्टार होटल में रुक जाओ, चाहे 3 स्टार होटल में रुक जाओ, और चाहे किसी धर्मशाला सराय में रुक जाओ, और चाहे किसी सार्वजनिक स्थल पर रुक जाओ, लेकिन शांति नहीं मिलती है, सुख नहीं मिलता है। और यदि अपने घर आ जाओ, टूटी झोपड़ी है और टूटी खाट पड़ी है, लेकिन शांति मिल जाती है। क्यों? अपने घर आ गए, शांति मिल जाती है। और नहीं तो कितनी भी अच्छी व्यवस्था हो, चाहे आप 5 स्टार होटल में क्यों न रुक जाओ, कितनी भी सुख सुविधा हो, फैसिलिटी कितनी भी हो, लेकिन विश्राम नहीं मिलता है, शांति नहीं मिलती है। और जैसे ही अपने घर आ जाओ शांति मिल जाती है। इसी तरह मेरे भाई बहन, अपने घर पहुंचने पर ही शांति मिलेगी। अपना घर कौन है? अपना घर गोविंद है, अपना घर गोविंद है। उनके पास जब पहुंचेंगे, उनके चरणों में जब मन को लगाएंगे, तो सुखी और शांत हो जाएंगे सदा के लिए। सुख 2 प्रकार का होता है, एक आत्म सुख होता है, दूसरा परमात्म सुख होता है। सुख 2 तरह का, एक आत्म सुख और दूसरा परमात्म सुख। आत्मा भी अपनी सुख रूप है, आत्मा भी सुख रूप है। अगर अंदर की तरफ नजर डाल दो तो अपना सुख अपने में ही मिल जाएगा, कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अपना सुख जिसकी जीव को तलाश है, वो सुख स्वयं में भी मिल जाएगा, क्योंकि आत्मा सुख रूप है। और एक सुख होता है परमात्मा रूप, एक परमात्मा रूप सुख होता है। परमात्मा का जब सुख मिल जाता है ना, तो मनुष्य की क्या दशा हो जाती है? वो निराला हो जाता है, निराला हो जाता है मेरे भाई बहन। जब भगवान का सुख किसी को मिल जाता है ना, तो उसकी निराली स्थिति हो जाती है, उसका ढंग ही निराला हो जाता है। संसार में वो अनोखा नजर आता है। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षणम हसत कुचिच्च विलज्ज उद्गादयति नृत्यते च मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाद्या। जब भगवान का सुख समाहित हो जाता है, जो परमात्मा के सुख से अपने जीवन को सराबोर कर लेता है, फिर उसकी दशा क्या होती है? वाक गदगदा, उसकी जो वाणी है ये गदगद हो जाती है। द्रवते यस्य चित्तम, उसका ये जो चित्त है ना, ये पिघल जाता है, जैसे मोम पिघल जाता है ना, मोम जैसे पिघल जाता, उस पिघले हुए उसके चित्त में मेरे गोविंद का वास हो जाता है, वास हो जाता है। क्योंकि जैसे लाख है, मोम है, वो पिघल जाए और फिर उसके अंदर आप कोई भी रंग डाल दो, हरा डाल दो, लाल डाल दो, काला नीला पीला डाल दो, और थोड़ी देर बाद किसी की ताकत नहीं है कि वो वापस निकाल। इसी तरह से जब भक्त का चित्त पिघल जाता है और मेरे केशों की सुंदर सांवली सूरत उसमें समाहित हो जाती है, फिर वो निकलती नहीं है। वाक गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, पिघले हुए चित्त में केशों की मुरली मनोहर श्याम सुंदर की मेरे भाई बहन छवि बैठ जाती है। अब उसकी दशा जानते हो क्या होती है? वाक गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, चित्त पिघल गया। रुदत्य भीक्षणम हसति कुचिच्च, फिर उसकी ये दशा होती है कि कभी तो वो रोने लगता है, हसति कुचिच्च, और कभी हंसने लगता है, ये दशा होती है। कभी रोएगा और फिर कभी हंसने लगता है। विलज्ज उद्गादयति नृत्यते च, और कभी लज्जा को त्याग करके नाचने लगता है। वो भूल ही जाता है कि मैं रेल में हूँ, कि मैं घर में हूँ, कि मैं जंगल में हूँ, मैं कहाँ हूँ, उसको कुछ होश नहीं रहता है। विलज्ज उद्गादयति नृत्यते च, नृत्य करने लगता है, परमात्मा की मस्ती में झूमने लगता है। क्यों? कि प्रभु के प्रेम में, प्रभु के सुख में उसका जीवन सराबोर हो गया है। विलज्ज उद्गादयति नृत्यते च, और मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाद। परमात्मा ने कहा, ऐसा मेरा जो प्यारा भक्त है वो पूरी वसुंधरा को सनाथ कर देता है, पूरी पृथ्वी को सनाथ कर देता है। जहां जहां उसके कदम पड़ते हैं सारी वसुंधरा सनाथ हो जाती है। प्रभु वचन है, भगवान ने कहा वो मेरा भक्त पूरी पृथ्वी को सनाथ कर देता है, सनाथ कर देता है, प्रकाशित कर देता है। जैसे भगवान भास्कर है ना, जैसे उदित होते हैं, और जिस देश में भगवान भास्कर उदित होते हैं वहां रजनीकांत हो जाता है।
रजनीकांत हो जाता है, उषा काल हो जाता है, दिन हो जाता है, प्रकाश हो जाता है। तो ये जो भगवान आदित्य है ना, ये बाह्य अंधकार को नष्ट करते हैं। लेकिन परमात्मा के जो भक्त हैं, जिन्होंने अपने जीवन को परमात्मा के सुख में, भगवान के प्रेम में सराबोर कर रखा है, वो क्या करते हैं? हृदय के अंधेरे को दूर कर देते हैं, पूरी पृथ्वी को सनात कर देते हैं, सारा भूमंडल सनात हो जाता है परमात्मा के ऐसे भक्तों से। ये है परमात्मा सुख, परमात्मा सुख। भगवान राघवेंद्र जिस समय अपनी लीला के विस्तार में थे ना, और स्तुतिक्षण जी महाराज, प्रभु के परम भक्त, उनको जब पता लगा कि आज प्रभु राघवेंद्र राम जी मेरे गुरुदेव की कुटिया की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, आज मेरे गुरुदेव की कुटिया के पास आ रहे हैं मेरे प्रभु राम जी, उनकी क्या दशा हो जाती है सज्जनों। ऐसी स्थिति हो गई स्तुतिक्षण जी महाराज की कि दिशि और विदिशि पंथ नहीं सूझा, को मैं चले वो कहाँ नहीं बूझा, कबहू की फिर पाछे पुनि जाई, कबहू की नृत्य करई गुन गाई। सुतीक्षण जी महाराज परमात्मा के परम भक्त, जिस समय पता चला कि भगवान राघव मेरी गुरुदेव की कुटिया की तरफ कदम बढ़ा रहे, आज तो प्रभु मेरे गुरुदेव के पास आ रहे, बस मस्त हो गए। दिशि और विदिशि पंथ नहीं सूझा, दिशा विदिशा का कोई ज्ञान ही नहीं रहा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। दिशि और विदिशि पंथ नहीं सूझा, और को मैं चले कहाँ नहीं बूझा, मैं कहां जा रहा हूं और मैं कौन हूं भूल गए, विस्मरण हो गया। ये है प्रभु के प्रेम की मस्ती, ये परमात्मा सुख की मस्ती है। दिशि और विदिशि पंथ नहीं सूझा, और को मैं चलूं कहां नहीं बूझा। और इतने ही नहीं, फिर उनकी दशा क्या हुई कि कबहू की पुनि पाछे फिर जाए, कभी तो आगे आते हैं और कभी पीछे जाते हैं, और कबहू की नृत्य करई गुन गाई, और कभी कभी भगवान का गुणान वाद गा करके नृत्य करने लगते हैं। ये सुतीक्षण जी महाराज की दशा हो गई, ये दशा हो गई। आगे जाते हैं, पीछे जाते हैं, होश ही नहीं कि मैं कहां जा रहा हूं, मैं कौन हूं। दिशा और विदिशा पंथ नहीं सूझा, न तो रास्ता सूझ रहा है, न तो दिशा विदिशा का कोई ज्ञान रहा, न अपने का ज्ञान रहा, बस प्रभु की मस्ती में मस्त हो गए। आगे जाते हैं, पीछे जाते हैं, और कभी नृत्य करने लगते हैं, प्रभु का गुणगान गाने लगते हैं। ये भक्तों की दशा होती है, ये भक्तों की दशा। ऐसे हम सभी बन सकते हैं सज्जनों, हम सभी बन सकते हैं, सभी बन सकते हैं। उस परमात्मा सुख के लिए सब अधिकारी हैं, कोई अनाधिकारी नहीं है, सब अधिकारी है। लेकिन ये कब मिलेगा? जब विषयों के सुख से, जिसमें भ्रांति है सुख की, वास्तव में सुख नहीं है, उधर से जब ये मन हटेगा, और जो नित्य तत्व परमात्मा है उनमें जब मन को लगाएंगे ना, तब ये सुख मिलेगा। इसलिए मन को बार बार हटा करके भगवान में लगाओ, बार बार हटाओ। मन विषयों में जाए तो वापस ले आओ, मन विषयों में जाए तो वापस लाओ, और भगवान में लगाओ। धीरे धीरे ये करो, सनही सनही। जहां मन जाए वहां से वापस लाओ, और बस परमात्मा में लगाओ, भगवान में लगाओ। क्योंकि सुख तो भगवान में है, आनंद तो परमात्मा में है। उनमें जब मन लग जाएगा तो सदा सदा के लिए हमारा ये आपका मन तृप्त हो जाएगा। इस मन को जिस सुख की तलाश है, इस जीव को जिस सुख की तलाश है, वो बस मिल जाएगा। वो नित्य तत्व परमात्मा में ही मिलेगा, भगवान में ही मिलेगा। तो भगवान को पकड़ो, परमात्मा को पकड़ो। और इसके लिए कोई अनाधिकारी नहीं, इसके लिए कोई अनाधिकारी ने घबराने की आवश्यकता नहीं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। केवल एक संकल्प करके और दृढ़ विश्वास करके कदम बढ़ाने की जरूरत है, कदम बढ़ाने की जरूरत है। विश्वास कर लो। एक बात कहूं, भगवान पर हम सभी का अधिकार है। कैसे कहूं मैं? अब मेरे को शब्द ही मेरे पास नहीं समझ में आ रहे हैं। मैं कैसे आपसे कहूं, कैसे आपके सामने हृदय का भाव प्रकट करूं? मेरे पास शब्द ही नहीं बचे, मैं क्या आपसे कहूं? मैं सच कहता हूं, परमात्मा पर हम सभी का अधिकार बनता है। अपनी मां की गोदी में जाने के लिए कौन अनाधिकारी है, बताओ जरा मेरे को।
अपनी माँ की गोदी में जाने के लिए कौन अनाधिकारी। आप ये चिंता ही मत करो मैंने इतना पाप किया, मैंने इतना अन्याय किया, मैंने इतना दुराचार किया, मैंने इतना व्यभिचार किया, मैंने इतना हिंसा की। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जरा विचार करो, जैसे किसी माँ का छोटा सा बालक होता है, अब वो कीचड़ में सन जाता है, तो क्या बालक ये विचार करता कि पहले मैं स्नान कर लूं फिर माँ की गोद में जाऊंगा? बालक ये चिंता करता है क्या? या ये विचार करता कि पहले मैं स्नान कर लूं और फिर मैं माँ की गोद में जाऊंगा? वो तो बस ये भाव रखता है कि माँ मेरी है और माँ की गोदी मेरी है, बस जा करके धम्म से माँ की गोद में बैठ जाता है। अब कीचड़ तो माँ स्वयं साफ कर देगी सज्जनों। कीचड़ माँ स्वयं साफ कर देगी। भगवान की जो अपार कृपा है, असीम कृपा है, अनंत कृपा है, वो कृपा हम सबको साफ सुथरा कर देगी, साफ कर देगी। बस हमारा आपका दायित्व ये बनता है हम अपनी माँ की गोद में जाकर बैठ जाएं। हे नाथ, हे मेरे प्यारे गोविंद, आपके सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं है। बस माँ की गोद में बैठ जाओ, बैठ जाओ, और उन्हीं की खुशी के लिए सब काम करो, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए सब काम करो। गृह कार्य छोड़ने की जरूरत नहीं है, नौकरी व्यापार छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस हृदय में ये भाव रखो कि मेरे जो प्यारे गोविंद है ना, उन्हीं का मैं ये काम कर रहा हूं, मेरा अपना कोई काम नहीं है। ये हमारी वंदनीय माताएं बहनें बैठी हैं, झाड़ू का, बुहारी का, रसोई का, पशुओं की सेवा का, कृषि का, सास ससुर की सेवा आदि का, कोई भी कार्य करो, हृदय में ये भाव रखो माताओं बहनों कि ये तो मैं अपने गोविंद का काम कर रही हूं, तो अपने कन्हैया का काम कर रही हूं, मेरा अपना कोई काम नहीं है, प्रभु का काम। बच्चों का पालन पोषण करो, भाव रखो ये बेटा बेटी तो मेरे गोविंद के हैं, मेरे कन्हैया के हैं, मेरे प्रभु के हैं। बस उन बच्चों का पालन पोषण करने का प्रभु ने दायित्व दे दिया है, मौका दे दिया है। अपना कोई काम नहीं तो जानते हो क्या होगा? अपना काम करने लगोगे तो भगवान को भूल जाओगे, भगवान को भूल जाओगे। इसलिए आज से अपना कोई काम करो ही मत। भाई लोग बैठे हैं, नौकरी व्यापार कृषि कार्य समाज सेवा जो भी करो, सज्जनों ये भाव रखो मैं तो अपने गोविंद का काम कर रहा हूं, अपने प्रभु का काम कर रहा हूं, भगवान का काम कर रहा हूं। इसमें 4 बातें हैं। आज से ये निर्णय ले लो, इसके बाद पंडाल से बाहर निकलना। निर्णय ये लेना है कि मैं भगवान का काम कर रहा हूं, ये भाव रखो। भगवान का काम कर रहा हूं और भगवान की आज्ञा से कर रहा हूं, और भगवान की खुशी के लिए कर रहा हूं, और भगवान की प्राप्ति के उद्देश्य से कर रहा हूं। दोबारा सुन लो 4 बातें। भगवान का काम कर रहा हूं, भगवान का काम कर रही हूं, और भगवान की आज्ञा से कर रहा हूं, और भगवान की खुशी के लिए कर रहा हूं, और भगवान की प्राप्ति के उद्देश्य से कर रहा हूं। फिर आप जहां हो और जिस स्थिति में और जिस परिस्थिति में हो, वहीं वो परमात्मा का सुख आपको मिलेगा। सब काम करो लेकिन मेरे गोविंद की खुशी के लिए करो, मेरे प्रभु की खुशी के लिए करो, निहाल हो जाओगे, निहाल। इन केसों की खुशी के लिए ही अपने को करना है। और एक बात कह दो कि अगर जीना भी है दुनिया में तो इन गोविंद के लिए ही जीना है। संसार में जीना भी है तो बस इन्हीं प्रभु के लिए जीना है, और नहीं तो जीने की भी इच्छा नहीं है। जीने की भी इच्छा नहीं है, जीना है तो बस इन्हीं गोविंद के लिए जीना है, और मरना है तो इन्हीं गोविंद के लिए मरना है। सज्जनों इतने बार मरा हूं, इतने बार मिटा हूं, एक बार इन गोविंद के लिए और मिट करके देख लो, एक बार और मिट लो। इतने बार मिट चुका हूं तो एक बार और मिट लो मेरे केसों के लिए, देखो फिर क्या परिणाम होता है। एक बार और मिट लो, एक बार मिट लो। इतने बार मिटा हूं, एक बार और मिटूंगा, ये संकल्प आज ले लो, ये संकल्प ले लो। इतने बार तो मिट चुका हूं, एक बार और मिटूंगा, अपने गोविंद के लिए मिटूंगा, अपने केशव के लिए मिटूंगा। इन्हीं की खुशी के लिए सब काम करो, इन्हीं की खुशी के लिए। अपना कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है, ये मेरे गोविंद का काम है। उस काम को अच्छी तरीके से करना, भगवान का काम है, अच्छे से करना है, अच्छे से करना है। ये जो जगत है ना, ये मेरे प्यारे गोविंद का है। हाँ, संसार में रहो, संसार में रहो, इन्हीं की खुशी के लिए रहो, गोविंद की खुशी के लिए रहो। और ये जगत मेरे गोविंद का ही है, तो जब गोविंद प्यारा लगेगा ना तो ये जगत भी प्यारा लगेगा। क्यों? कि अपने प्यारे की सब चीज प्यारी लगती है। ये आपका अनुभव है।
अपने प्यारे की सब चीज प्यारी लगती है। संसार में जो आपको प्यारा लगता है ना, उसकी हर चीज प्यारी लगती है। ये अनुभव है आपका। जो जगत में आपको प्यारा लगेगा उसकी हर चीज प्यारी लगती है। तो ये जगदीश जब प्यारा लगेगा, मेरा गोविंद प्यारा लगेगा ना, तो ये परमात्मा का जो संसार है, गोविंद का जो संसार, ये भी प्यारा लगेगा। फिर जानते हो क्या होगा? फिर कोई और नहीं और कोई गैर नहीं, ये हो जाएगा। फिर कोई और नहीं और कोई गैर नहीं, ये तेरा मेरा का भेदभाव समाप्त हो जाएगा। ममता परता का ये सब भेद समाप्त हो जाएगा। फिर कोई और नहीं और कोई गैर। इसलिए भगवान को पकड़ो। सुख तो परमात्मा में है, विषयों में सुख नहीं है। इनको पकड़ो और इसके लिए जीवन के अंतिम क्षण तक चेष्टा करनी है। इसके लिए जिंदगी के अंतिम क्षण तक चेष्टा करनी है कि मुझे भगवान को पकड़ना है, क्योंकि जिस सुख की तलाश हमको है वो तो मेरे गोविंद में ही मिलेगी। इसलिए उनको पकड़ना है और प्रयास ये जिंदगी के अंतिम क्षण तक करना है। इसी सद्भावना